जैसी सोच होगी वैसी आपकी आपको परिणाम मिलेगा। जैसी सोच वैसा परिणाम। तो जितने परिणाम हैं सब हमारे आपके माइंड की उपज है। जिस तरह से कोई निर्माण होता है, कोई नया आविष्कार होता है, पहले माइंड में होता है, उसके बाद में पदार्थ रूप में होता है, आविष्कार होता है। उसी तरह से जो भी हम सोचते हैं वो भी पदार्थ रूप में जा कर के बनता है, कंप्लीट होता है वो सोच। और हमें आपको पता नहीं होता, क्योंकि हम आप अनजाने में सोच लेते हैं, दिमाग में आ जाती है बात और हम समझ नहीं पाते कि कब कौन सी बात सोच लिए। जब वो फलित होती है, वह सोच वह विचार आपका जब फलित होता है, तब आप सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो हमने जाना नहीं था, ये सोचा नहीं था, ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये सही हो रहा है। ये समझ नहीं पाते। तो आज से ध्यान से देखिए कि जब भी सोचिए पॉजिटिव सोचिए, सही चीज सोचिए। फिर देखिए सारे जीवन में आपके सही सही होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ये मेरा अपना अनुभव है। ये मेरा अपना अनुभव है। तो चलिए पानी चार्ज कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी कुछ बात होगी। चलिए पानी चार्ज करने के लिए हाथों पर चोकरे बनाते हैं। हाथों पर चोकरे, चोकरे चोकरे चोकरे। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरा हाथ वाइट वाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर उस पर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, री की ऊर्जा से ऊर्जावान देखेंगे। फिर दूसरे हाथ पर चोकरे चोकरे चोकरे। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस गया, वो हाथ आपका व्हाइट व्हाइट हो गया, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। अब अपने सिर पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरे शरीर सारा अंग आप व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा शरीर आप संतुलित देखेंगे, पिंक पिंक देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस आपके सिर पर गया, पूरा सिर व्हाइट व्हाइट हो गया, सिर से सारे अंगों में व्हाइट फोकस फैल गई, सारे अंग आपके रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे हे रे की माँ प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। देखेंगे आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे आकाश से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आ रहा है, आपके सिर पर पूरे शरीर भर फैल रहा है। पूरी शरीर आपकी व्हाइट व्हाइट हो रही, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रही। फिर बोलेंगे हे रे की माँ प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। फिर आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे एक ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आ रहा है, आपके सिर पर, सिर से गले, गले से सीना, सीना से पेट, पेट से कमर, कमर जंघा, जंघा घुटना, घुटना पिंडलियां, पिंडलियां तलवा, सारे अंगों में फैल गई रे की पावर, सारे अंग आपके व्हाइट व्हाइट हो गए, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। आपके हाथों से व्हाइट फोकस टार्च की फोकस की तरह बहुत तेजी से निकलना शुरू हो गया। आपके हाथों में बहुत तेजी से वाइब्रेशन हो रही है, सेंसेशन हो रहा है, गर्म ठंडा लग रहा है। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे और प्रार्थना की मुद्रा में अपने सीने के सामने जोड़ेंगे, बोलेंगे हे रे, रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद।
ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता कुल देवी देवता का धन्यवाद, अपने पूर्वज का धन्यवाद। अपने अपने इष्ट देव से सिमरन करेंगे, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने ऊपर, अपने सामने एक बड़ा सा चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, चार जन सेपरेट, चार जन सेपरेट, चार जन सेपरेट। आंखें बंद करके देखेंगे आप व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में बैठे हैं। व्हाइट सर्कल के बीच में रे की पावर भरी हुई है, सारे आपके सारे अंगों में रे की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। फिर बोलेंगे हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। फिर आंखें बंद करके देखेंगे कि व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में आप बैठे हैं, सर्कल के बीच में रे की पावर, रे की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपके 72,000 नस नाड़ियों में, सारे अंगों में रे की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हैं, ऐसा देखेंगे। उसके बाद पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए। पानी पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा पानी पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। 5 मिनट में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। 5 मिनट पूरी तरह से आनंदित हो जाने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे, आंखें बंद करके देखेंगे, बहुत ध्यान से आपके हाथों से रे की पावर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही। आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में, टार्च की फोकस की तरह रे की पावर निकल रही, पानी में जा रहा। आपके हाथों में बहुत तेजी से वाइब्रेशन आ रहा है, सेंसेशन आ रहा है, गर्म ठंडा लग रहा है, क्योंकि आपके हाथों से रे की पावर बहुत तेजी से प्रवाहित होकर पानी में जा रही। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। 5 मिनट तक ऐसा देखते रहेंगे। पानी को थर्ड आई से टच करके घूंट घूंट करके पी लेंगे। हाँ, स्वाद आया कुछ विक्की जी? हाँ जी गुरु जी, अब थोड़ा स्वाद सही हुआ, नहीं तो वैसे ही आ रहा था, कड़वा कड़वा था। नहीं, स्वाद ओ, आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप क्लास में आओगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके हाथों से पानी भी चार्ज होना शुरू हो नहीं, जाएगा, चा ऊर्जा पैदा पानी तो होगी। चार्ज सही से होता है, एनर्जी भी पता चलती है कि एनर्जी भर गई है, ओवरफ्लो हो रही है, ऐसी बात हाँ, नहीं है। हाँ, पता चलते हाँ, है पानी को, जैसे एनर्जी को ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऐसा लगता है खिंचाव होता है, ऊपर की ओर हाँ, हाँ, खींचते हैं। हाँ, ऐसा खिंचाव होता होता है, है। जब नीचे की ओर दबाओगे फिर ऊपर की ओर खींचोगे हाथ को, तो खिंचाव हाँ, महसूस हाँ, होता है। चुंबक ऐसा जैसे लग मालूम होता है। हाँ, ऐसा लगता है पानी ऊपर की ओर आ जाएगा। बाकी आवाहन करते समय तो हाथों में वाइब्रेशन होता ही है।
हाँ, अच्छे से वाइब्रेशन होता है। हाँ, चलो हल्का ठीक फुल्का है। नहीं, वाइब्रेशन। गुरुजी आपके क्या हाल है, नारियल का टेस्ट आया कि नहीं आया? आया। हाँ? आया है, लाइट हमारे यहाँ भग गई। कोई बात नहीं, लाइट भगने दो। आप हम्म, तो है ना, लाइट हम्म। भगने दो। तो किसका स्वाद मिला आपको? आज तो नारियल का लगा। नारियल मिल गया। हाँ, हम्म, नारियल का स्वाद आ गया। हाँ, आज मीठा नहीं लगा नारियल। इसका मतलब समझ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपका पानी अल्कलाइन हो गया। तो पीने से आदमी के अंदर की गैस्ट्रिक खत्म होती है, और हाजमा दुरुस्त होता है, पाचन शक्ति बढ़िया होती है, और मन हम्म, प्रसन्न चित्त खुश रहता है एकदम से। समझ रहे हैं? तो हम्म, पानी पीने से ऐसा होता, आप आपकी शरीर भी आपको हल्की महसूस होगी गुरुजी, पानी पी। हम्म। पानी में अगर हल्का सा कड़वा सा पन आ रहा हो तो क्या रहता है? कड़वापन भी कई तरह का होता है ना। एक तो होता है नीम का कड़वापन, एक होता है करेले का, एक होता आंवले का कसैलापन। जो कसैलापन है उसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, और जिसकी वजह से आपको आंवले वाला फायदा करता है। जो आंवला में जो प्रोटीन मिलती है, जो विटामिन मिलते हैं आंवले में, वो उसमें जो है कि उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आंवला खाने से जो फायदा होता है, जो बेनिफिट होता है, वो उस पानी को पीने से उतना फायदा होता है, वो चीजें मिल पाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप पानी चार्ज करोगे या रेखी से चार्ज करोगे, कुछ भी करोगे, रेखी सब काम करती है, सब काम। इसका काम, इसकी हीटिंग अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। कहाँ कहाँ कौन सी बीमारी में ये हीलिंग करती है, हीलिंग इससे होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये ईश्वरीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। तो ईश्वर जो जो काम कर सकता है, वही काम रेकी पावर भी करती है। ईश्वर जो कुछ कर सकता है, वही रे की पावर भी कर सकती, रे की ऊर्जा भी कर सकती है। ईश्वर के विषय में बताया गया है कि पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ठीक इसी तरह से रेकी के पास हाथ पैर ना होते हुए भी सारा काम करती है, कान ना होते हुए भी सारा कुछ सुनती है। आप बोल देते हो, हे रेकी माँ इसको हीलिंग करो, तो हीलिंग करती है। हे रेकी माँ प्रवाहित हो, तो प्रवाहित होती है। हे रेकी माँ वहां जाओ, उनका उपचार करो, तो वहां जाती है। मैंने बिना पैर के वो जाती है, चलती है, जहाँ कह दे तो वहां जाती है। तो पग बिन चले सुने बिन काना, बिना कान के वो सुनती है, जो भी बोलते हो वो सुनती है, वैसा करती है। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। उसके पास हाथ नहीं है, फिर भी जो भी काम बोलते हो वो करती है। जो भी काम बोलते हो वो करती है, हर प्रकार का काम करती है। हाँ जी गुरुजी। हम्म। आपको सही लगे तभी बताना कि सही कह रहे हैं गुरुजी। नहीं हाँ। नहीं गुरुजी, सही है सही है, हाँ। गलत नहीं है। गुरुजी, कल रात को क्या हुआ था, मैं सो गया था लेकिन मेरी नींद उछट गई थी, थोड़ी देर बाद ही उठ गया था। मुझे अच्छा। लगा कि नींद नींद तो नहीं आएगी। अच्छा। तो मैंने कहा पता नहीं कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा नींद आने के लिए। तो मेरे पास बोतल में पानी था, तो मैंने उसे हाँ। रेखी आपके द्वारा बताए गए तरीके से रेखी से चार्ज किया। मैं चाह रहा हाँ। था कि इसका कुछ ऐसा पदार्थ बन जाए, ऐसी कोई नशीली चीज बन जाए जिसे जिसे पी के मैं सो जाऊं। ठीक है, मेरे शराब को वराब। नींद आ। हाँ, कोई शराब की तरह बन जाए जिसे पी के हाँ। मैं सो जाऊं। तो कल रात को फिर मैंने उसे हीलिंग किया, 5-7 मिनट हीलिंग किया। उसका टेस्ट चेंज हो गया, बिल्कुल अच्छा। ऐसा शराब जैसा टेस्ट हो गया। और मैंने अच्छा। उसे पी। हाँ, बिल्कुल टेस्ट बदल गया, पानी का टेस्ट था ही नहीं। ठीक है। हम्म। तो फिर मैंने उसे पी लिया और पी के थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अच्छा। हाँ। हम्म।
ऐसा मैंने प्रयोग किया था, मैंने कहा देखते ही ये होता है या नहीं होता। नहीं, तो रेकी सब काम करती है। हाँ, तो मुझे पता तो था कि हो जाएगा, पर मैंने पहली बार करने की कोशिश की, क्योंकि नींद के लिए तो और भी कुछ कहता था, हे रेखी माँ नींद आ जाए, है ना। हाँ पर हाँ पीने से कोई चीज लिक्विड से जल्दी पहुंचती है, हाँ हाँ समझ रहे हाँ। हो। तो हम्म। उसी तरह मैंने ये प्रयोग किया था और ये सक्सेसफुल रहा। हाँ, तो रेकी में इसी तरह से नए नए प्रयोग करते रहिए। अपनी भी हम्म, हीलिंग करते रहिए, दूसरे परिवार की भी हीलिंग करते रहिए। पास पड़ोस में जो भी आए उनकी भी हीलिंग करोगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको पुण्य मिलेगी। और साथ में ही सब लोग सुखी होंगे, आपको दुआएं देंगे। और इतना तो इतना, आप जितना ही ज्यादा हीलिंग करोगे दूसरे की, उतना ही ज्यादा आपके अंदर हीलिंग पावर बढ़ेगी। ये सत्य बात है, ये अनुभव की हुई बात है। हाँ जी गुरु जी। तो रेकी का काम अनलिमिट है, और इसकी हीलिंग भी अनलिमिट है। जिस तरह से ईश्वर का काम अनलिमिट है, कुछ भी कर सकता है, उसी तरह से रेकी भी कुछ भी कर सकती है, हर चीज कर सकती है। हर काम इसके लिए संभव है। रेकी में आने के बाद, रेकी सीखने के बाद, असंभव नाम शब्दकोश से निकाल दीजिए। असंभव कुछ है ही नहीं। जिस तरह से ईश्वर काम करता है कि पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, ठीक उसी तरह से रेकी भी बिना पैर के चलती है, बिना हाथ के कर्म करती है, बिना कान के सुनती है। क्योंकि जहाँ कह दे तो रेकी माँ जाओ वहाँ ये काम करो, जाओ वहाँ हीलिंग करो, चली जाती वहाँ हीलिंग करती है। रेकी माँ ये हीलिंग करनी है वो करती है, जो भी बोलते हो वो करती है। क्योंकि कान भी नहीं उसके पास फिर भी सुनती है, पैर हाथ भी नहीं फिर भी काम करती, पैर भी नहीं फिर भी जाती। मतलब ईश्वरी ऊर्जा है ये। जो भी काम ईश्वर कर सकता है वही काम रेकी भी करती है। इसको अपने अंदर एकदम से बैठा लीजिए, विश्वास कर लीजिए, और करेंगे तो आपको अनुभव भी होगा। जैसे जैसे करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, इसमें गहराई में घुसते जाएंगे, उसी तरह से आपको नए नए अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, नए नए तरीके मिलने शुरू हो जाएंगे। तरीका मैं बताता हूँ, करना आपको है और फायदा आपको लेना है। तो इस तरह से रेकी में लगे रहिए, सब कुछ मिलता रहेगा। तो आज मैं बताया था, शीर्षक में दिया था आज का विषय, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक मतलब नजर, टोना, टोटका, भूत प्रेत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हटाए जाते हैं, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आप सबको। देखिए, जिस तरह से हम आप कोई चीज देखते हैं अच्छी है, कहते हैं वाह कितनी बढ़िया चीज है, काश मिल जाती। उसके प्रति हमारे मन में लालच आ जाती है। तो जो ललचा जाते हैं हम उसके प्रति, हमारे अंदर से एक उसके प्रति ऐसी ऊर्जा निकलती है कि काश ये ऐसा ना होती तो बढ़िया था, ऐसा ना होती तो बढ़िया। मतलब ये है कि उसके प्रति निगेटिव विचार आ जाता है हमारे मन में, आह निकलती है हमारे मन में, वही आह उसको लगती है तो नजर लग जाती है। इसको नजर कहते हैं, इसको नजर कहते हैं। इसी तरह से निगेटिव ऊर्जा होती है जो कि परिवार में हो या गांव के हो या कोई भी हो, निगेटिव ऊर्जा अपने माइंड से क्रिएट करते हैं। कैसे कि आपका काम कोई अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, हाँ, तो पड़ोसी अगर देखता है तो उसको जलन होती है कि इसका काम बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा खासा कमाई कर रहा है, जलन होती है। तो जलन होने के बाद में वही उसका ईर्ष्यापन, जो ईर्ष्या करता है, वही ईर्ष्यापन, वही जलन उसको जाकर के प्रभावित करती है, जो कि निगेटिव ऊर्जा के रूप में उसके ऊपर प्रभाव डालती है।
और वो बंदा बीमार होता है, उसका नुकसान होता है, उसके पास नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक तो जो ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, वो आपके प्रति निगेटिव ऊर्जा पैदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, चाहे कोई मृतात्मा हो, चाहे प्रेतात्मा हो, वहाँ कोई कोई स्थान पर वो स्थापित रहती हैं, तो वहाँ आने जाने से प्रभाव डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। वो निगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है, आप बीमार पड़ जाते हो, आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए नाना प्रकार के उपाय किए जाते हैं, रेकी में भी है और तंत्र मंत्र द्वारा भी किया जाता है, और कुछ टोटके उसके द्वारा भी इनको हटाया जाता है। तो प्रेत आत्माएं भी परेशान करती हैं इस तरह से। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अघोरी टाइप होते हैं, जो निगेटिव ऊर्जाओं के विषय में जानते हैं, निगेटिव ऊर्जाओं को अपने अंदर जागृत किए रहते हैं, उससे किसी का नुकसान करते हैं, वो किसी का अनहित चाहते हैं। जैसे कोई किसी से जल रहा है, उसका नुकसान करना चाहता है, तो उसके अंदर तो पावर रहती नहीं। वो कोई तांत्रिक पकड़ता है, अघोरी पकड़ता है, उसको कुछ पैसे देता है, और वो अघोरी पैसे के लालच में वो तांत्रिक क्रिया करता है, नेगेटिव ऊर्जा भेजता है, जिससे अगले आदमी को नुकसान होता है, बीमार होता है, नाना प्रकार की परेशानियां होती हैं। इस तरह से नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं। ब्लैक मैजिक जो अघोरी करते हैं उसी को ब्लैक मैजिक कहते हैं। तो ये हटाने के लिए जिस तरह से अघोरी करता है, उसी तरह से अघोरी नेगेटिव ऊर्जा का जागरण करता है अपने अंदर, तो उसके अपोजिट, चाहे हम रेकी रेकी ग्रैंड मास्टर हो, रेकी गुरु हो, चाहे कोई भगत हो, चाहे कोई पुण्यात्मा हो, वो पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर जागृत करता है। पॉजिटिव ऊर्जा को जागृत करके उस नेगेटिव ऊर्जा को हटाता है। हटाने के नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, तरीके हैं, उस तरीके से वो हटाता है। तो इस तरह से वो हट जाती हैं निगेटिव ऊर्जाएं। ब्लैक मैजिक नजर टोना टोटका भी मंत्र के द्वारा भी हटता है, रेकी के द्वारा भी हटता है। और थर्ड लेवल में मैं बताता हूँ, थर्ड लेवल में बताता हूँ ब्लैक मैजिक निकालने का तरीका। इसको साइकिक अटैक कहते हैं। थर्ड लेवल में साइकिक अटैक निकालना बताता हूँ। साइकिक अटैक के अंदर सारी नेगेटिव ऊर्जाएं आ जाती हैं, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे टोना टोटका हो, चाहे किसी अघोरी द्वारा तांत्रिक द्वारा की गई हो, वो भी साइकिक अटैक में आती। चाहे प्रेत आत्माएं हो, बुरी आत्माएं हो, वो भी साइकिक अटैक के अंदर आती है। वो सारी चीजें हटाई जाती हैं, और थर्ड लेवल में सिखाता हूँ, खुद भी करता हूँ। तो ये नेगेटिव ऊर्जा ब्लैक मैजिक की कहानी है। तो इसको शॉर्ट में समझते रहिए। बाकी बड़े स्तर पर इसको मैं थर्ड लेवल में बताता हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं फोर्थ लेवल और ग्रैंड मास्टर में बताता हूँ, इसका पूरा मास्टर बना देता हूँ। तो इस तरह से आप सब जो लगे रहेंगे, अभी तो फर्स्ट सेकंड लेवल आपको ठीक होने तक के लिए, आपके परिवार को स्वस्थ रहने के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, जो कि फ्री में कराता हूँ, जो कि फ्री में करवाता हूँ। आगे जैसे जैसे आप सब बढ़ते जाएंगे, इसकी इसमें क्वालिटी बढ़ती जाएगी, सिखाने के आइटम इसमें सिस्टम बढ़ते जाएंगे, और अलग अलग जानकारियाँ, अलग अलग नॉलेज दिया जाता है, जिसके कारण आप धीरे 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 रेकी में ऊपर चढ़ते हो, रेकी में विकास करते हो। इस तरह से ब्लैक मैजिक की बात है। और एक हफ्ते बाद, लगभग अगले महीने में 5 तारीख के बाद, मैं एंजल हीलिंग का कोर्स ला रहा हूँ। वो भी निःशुल्क है सबके लिए। 5 तारीख के बाद से अगले महीने में 5 तारीख से 10 तारीख तक एंजल हीलिंग का कोर्स चलेगा। तो आप सब खुद भी जोड़िए, दूसरे को भी जोड़िए,
किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी प्रकार की समस्या हो, सभी समस्याओं के लिए इसमें जुड़ें और क्लास अटेंड करें। क्लास अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में नहीं दी जाती। अगर रिकॉर्डिंग से ही सब कुछ सीख लेते तो क्लास चलाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो इसलिए कुछ बारीक-बारीक चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें जो बताता रहता हूँ, और सारा कुछ रिकॉर्डिंग में दिया जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल यहाँ कराता हूँ, दिखाता हूँ, जो कि रिकॉर्डिंग में देने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग समझते हैं कि ये तो ऐसे ही दिखा रहे हैं, सही नहीं है। यहाँ सामने आते हैं तो प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। इससे उनको विश्वास बढ़ता है, ज्ञान मिलता है, तरीका मालूम चलता है, जिसके जिस तरीकों को सीख कर अपनी भी भलाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, परिवार और समाज किसी का भी हीलिंग करेंगे, सबको स्वस्थ रखेंगे। इसलिए क्लास अटेंड करना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में नहीं दी जाती हैं। तो आप सब जुड़ें अधिक से अधिक मात्रा में। मैं हर प्रकार का प्राण योग, रेकी, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, नेचुरोपैथी, सारा चीज़ लेकर के चलता हूँ साथ में, ताकि जिससे कि आपका स्वास्थ्य हर हाल में सही हो जाए। स्वर विज्ञान भी लेकर चलता हूँ, और सबके विषय में बताता रहता हूँ, बीच-बीच में क्लास में बताता रहता हूँ, जिससे कि आप सब सीख लें। स्वर विज्ञान, रेकी, पास्ट लाइफ, प्राण योग, इनके विषय में सीखकर खुद भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, और जहाँ भी जाएँ सब जगह इन चारों से हीलिंग करें, चारों से सबको फ़ायदा पहुँचाएँ। तो इस तरह से रेकी हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मैं निःशुल्क सिखाता हूँ। आप क्लास में जुड़िए, सबको जोड़िए, फ्री में सीखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पूरे परिवार सहित सबका स्वास्थ्य सही रखिए। तो अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर क्लास अब समाप्त करता हूँ। गुरुजी नेगेटिव चीजें ज्यादा मतलब सुनने में आती, पॉजिटिव पावर्स जैसे होती हैं वो कम सुनने में आती हैं आजकल। हाँ, इसका कारण ये है कि आज सारे लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं। किसी के अंदर न तो दया रह गई है, न परोपकार रह गया है, न किसी के अंदर करुणा रह गई है। न कोई कई बार काम हम्म, करना चाहता है। हाँ, न कोई कई बार ईमान। ऐसा लगता है जैसे हम पूछते हैं देवी देवताओं को, पूछते हैं बाकी सारी चीजें जब आ जाती हैं तो ये लगता है कि हमारी पूजा बेकार है, जो हमें हमें प्रोटेक्शन नहीं मिली। समझ रहे हो? लोग इतनी इतनी पूजाएं करते हैं, सात्विक रीति से पूछते हैं भगवानों को, तो कई बार हम्म। ऐसा भी लगता है। हाँ, इसमें कई कारण होते हैं ना। जैसे कि आप पूजा पाठ करते हो, तो उसमें आपका विचार कैसा है, किस तरीके से कर रहे हो, किस भावना से कर रहे हो, ये जरूरी है। ये चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। दूसरी बात ये है कि निगेटिविटी चारों तरफ भरी हुई है, तो उसमें आप पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करने में आपको बहुत समस्या होती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और समय भी लग सकता है, क्योंकि चारों तरफ निगेटिव निगेटिव है। क्यों? कि आज के दिन जो मैं बताता हूँ, आज के दिन सब पे सबसे प्रेम करता हूँ, तो आज के समय में प्रेम किसी से रह नहीं गया, इसके विपरीत हो रहे हैं। आज के दिन सब पे करुणा करता हूँ, कोई किसी पे करुणा नहीं करता, सब अपना स्वार्थ साधता है। आज के दिन सब पे परोपकार करता हूँ, कोई किसी का परोपकार नहीं करता, सब अपना अपना उपकार चाहते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि आज के दिन सारा काम ईमानदारी से करता हूँ। कोई भी ईमानदारी से करना नहीं चाहता, सब सोचते हैं कि आराम से हो जाए काम, मेहनत न करना पड़े, मेहनत न करना पड़े।
और पांचवा है सबके प्रति सकारात्मक भाव रखना, ये पॉजिटिविटी में आएगा। लेकिन इसके विपरीत आज के दिन सब लोग किसी के प्रति सकारात्मक नहीं, सबके प्रति नकारात्मक स्वभाव नकारात्मक व्यवहार रखते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं सबके प्रति। इस वजह से क्योंकि जो पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव सिखाता हूँ बताता हूँ, इसके एकदम विपरीत सभी लोग हैं, विपरीत स्वभाव है, विपरीत विचार है, सब कुछ विपरीत। इसलिए निगेटिव 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 निगेटिविटी बढ़ती जा रही, निगेटिव ऊर्जाएं बढ़ती जा रही हैं। नतीजा ये है कि सारे लोग, कोई बीमार है, कोई माइंड से परेशान है, कोई डिप्रेशन है, किसी को क्या समस्या है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, सब समस्याएं घिरी हुई हैं। डिप्रेशन और माइग्रेन तो आम बात हो गई है, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज आम बात हो गई। क्यों? जब आपके माइंड में ब्लॉकेज रहेगा, विचार में ब्लॉकेज रहेगा, कटुता रहेगी, सत्यता नहीं रहेगी, तो वो उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके माइंड पर पड़ता है। नतीजा ये निकलता है कि आपका स्वास्थ्य हर तरह से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सब हर तरह से खराब हो जाता है, सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। ये कारण है जो आज के परिवेश में निगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, जी गुरु जी। ठीक, फिर चल